नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वक्फ की मनमानी पर आखिरकार किसी ने तो जाकर दी एंड लगाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वो कर दिखाया जो आजाद भारत में कोई सोच भी नहीं सकता। आखिरकार कि जहां उंगली रख दी वो वक्फ की जमीन हो गई। इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये बिल जो है वो पास हो गया है और संसद की मुहर लग चुकी। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, जो कि किसी भी वक्त हो जाएगा और उसके बाद ये बिल जो संशोधन हुआ है बिल में वो पास हो जाएगा और इतिहास की का किस्सा बन जाएगा कि भाई कह दिया तुम मेरी जमीन, तुम मेरी जमीन। लेकिन जो आधी रात लोकसभा राज्यसभा में हुआ आपको देखना चाहिए। इंडिया अलायंस कैसे छाती फाड़ रहा है मुसलमानों के लिए आपको देखना चाहिए। कैसे हिंदू विरोधी चेहरा इन लोगों का उजागर हो रहा है आपको देखना चाहिए। और वो सब आज आपको दिखाऊं। अमित शाह ने कैसे आधी रात धागे खोले इनके, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, क्या हुआ, शिवसेना से लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से लेकर कांग्रेस दिग्विजय सिंह कैसे एक्सपोज हुए, आज इस वीडियो में सब है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप इस बिल के पास होने पर क्या सोच रखते हैं, मोदी और अमित शाह से क्या कहना चाहते हैं, एक कमेंट जरूर लिख कर जाइएगा इस वीडियो पर। जो भी मन में आए, अच्छा बुरा, आप जरूर लिख कर जाइएगा। लेकिन पहले आपको दिखा दूं कि तस्वीरें किस तरह की आई हैं। कई जगहों पर मुसलमानों ने फुलझड़ियां जलाई हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया है कि भाई वक्फ का जो हिसाब किताब था वो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, वो मनमानी जो है चल रही थी उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो इंडिया अलायंस है बॉस, आप उसकी तस्वीरें देखेंगे और उसकी कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फिलहाल तो आपको दिखाता हूं उनके दर्द की असल वजह यह है कि सोशल मीडिया पर यह घूम रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, राम मंदिर डन, आर्टिकल 370 हटाना डन, ट्रिपल तलाक खत्म करना डन, वक्फ बोर्ड खत्म करना, वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म करना डन, सीए लाना डन। यानी नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो इस देश में होना तो बहुत साल पहले चाहिए था, लेकिन आखिरकार वो करके दिखा रहे हैं और यही इंडिया अलायंस की तकलीफ है। और इसलिए जो लोग ये चिल्ला रहे थे कि भाई मोदी तो हिटलर हैं, लोकतांत्रिक नहीं है, आप देखिए वही चर्चा जो है वो 8 घंटे नहीं 12, भाई ऐतिहासिक चर्चा हुई है वक्फ बिल पर। 15 घंटे 41 मिनट की चर्चा जो है वो लोकसभा में हुई है और राज्यसभा में भी आधी रात में जाकर ये बिल पास हुआ। तो किसी के बोलने में कोई कमी रह जाए, कल को कोई कह दे कि मुझे नहीं बोलने दिया, सबको पूरा छाती फाड़ दो भाई, कलेजा बाहर निकाल दो मुसलमान के लिए। पूरा मौका दिया मोदी सरकार ने, लेकिन जितना ये लोग बोले उतना एक्सपोज हुए। नरेंद्र मोदी ने आज इसे ऐतिहासिक बताया, ट्वीट करके कहा कि ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देने वाला काम हुआ है, क्योंकि उनको पता है गरीब मुसलमानों का इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। जो लोग ये गिराते हैं कि वक्फ की इतनी संपत्ति चली जाएगी, वक्फ की उतनी संपत्ति चली जाएगी, वक्फ की इतनी संपत्ति है, बॉस वक्फ की संपत्ति ना गिनाओ, तुम सिर्फ इतना गिना दो कि इतने सालों में वक्फ की 9 लाख एकड़ की संपत्ति तो हो गई, लेकिन कितने लाख और करोड़ों मुसलमान का फायदा किया, बस इतना गिना दो। उसका डेटा दे दो कि हमने इतने करोड़ों मुसलमानों का फायदा कर दिया, गरीब मुसलमान का फायदा कर दिया, बस इसका डेटा दे दो और ये बता दो कि कैसे ये रुक जाएगा। ये दो काम कर दो, उसके बाद जो बोलो सो। लेकिन नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि किस तरीके से जो आरोप लग रहा है कि लैंड माफिया की तरह ये काम हो रहा था, वो ये क्या बताएंगे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी, कपिल सिब्बल गिना रहे हैं कि जितनी लैंड वक्फ के पास है उतनी हिंदू मंदिरों के पास है। अरे भाई, तो हिंदू मंदिर क्या कब्जा करके बैठा है? कहीं उंगली रख दिया कि मेरी जमीन हो गई तो हो गई? इस्लाम बाहर से आया, हिंदुत्व यही था, उसके बावजूद हिंदू मंदिर के पास उतनी जमीन है। इनको इससे भी दिक्कत है। ये वही लोग हैं जो भगवान राम को काल्पनिक तक बता चुके हैं। कांग्रेस के एक सांसद है इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत अच्छा, जाना चाहिए आपको। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की छीछा लेदर सुप्रीम कोर्ट में भी हो, क्योंकि जो हुआ वक्फ बोर्ड के नाम पर, वो सुप्रीम कोर्ट जब धज्जियां उड़ाएगा तो देश और सुनेगा, उस पर भी कानूनी मुहर लगेगी और तब ये लोग जो है वो इस पर छाती पीटेंगे कि अरे भाई जुडिशरी भी नहीं बची। जैसे ये उन मुसलमानों को दलाल बता रहे हैं कुछ लोग कि भाई जो इस बिल का समर्थन कर रहा है वो मुसलमान दलाल है। खैर, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि भाई इक्वालिटी नहीं रह गई, अब मुसलमान जो है इक्वल नहीं रह गया। चलिए, कम से कम ये तो मान रहे हैं कि इससे पहले मुसलमान इक्वल था, और मतलब कहीं उंगली रख दे मुसलमान तो जमीन उसकी हो जाए, तब वो इक्वल है। इक्वल तो तब होता ना जब हिंदू सिख ईसाई पारसी सबको यही अधिकार देते। लेकिन बॉस, इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए, इनको ये पता है कि मैं ऐसा बोलकर भी हिंदू का वोट पालूंगा, लेकिन अगर मुसलमान का साथ नहीं दिया गलत काम में भी तो भी मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ किया है, इस पर आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि आधी रात जब ये बिल पास हुआ
तो संसद में क्या क्या हुआ, क्योंकि ये नहीं देखिएगा तो ऐतिहासिक लम्हों को आप मिस कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कैसे कांग्रेस के सांसद हैं दिग्विजय सिंह, उन्हें सुधांशु त्रिवेदी और फिर अमित शाह, जो आजकल एकदम फुल फायर मोड में चल रहे हैं, उन्होंने एक्सपोज किया। जरा इसका वीडियो देखिए। 11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं, हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा करता हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया, अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर मिनिस्टर इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। तो दिग्विजय सिंह से संसद में भी बुलवा लिया कि 26/11 में आरएसएस का हाथ नहीं था। चलिए अच्छी बात है, अब रिकॉर्ड पर आ गया कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब ऐसा मानते भी नहीं है कि आरएसएस का हाथ है। और दूसरी बात कि भाई सबको पता है, नरेंद्र मोदी ने इन्हीं दिग्विजय सिंह के सामने कहा था कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो गुजरात सरकार ने बगल के कांग्रेस शासित राज्यों, जिसमें दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उनसे भी पुलिस मांगी थी। किसी ने पुलिस नहीं भेजी थी। लेकिन यही इन लोगों का हिसाब है, मुसलमान के सामने ऐसा दिखाओ कि बाप रे बाप, कांग्रेस से ज्यादा कोई सोचने वाला है मुसलमान के बारे में। खैर अच्छा हुआ ये सब सदन में हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं ना कि ये सब देखिएगा तो समझ पाइएगा कि कैसे ये लोग संसद के पटल पर एक्सपोज हुए हैं। अगला सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे शिवसेना को एक्सपोज किया, सुनिए। कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो। तो ये जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे की परंपरा को पता नहीं कहां पीछे छोड़ आई है, उसको भी सदन में सुधांशु त्रिवेदी ने एक्सपोज किया। और सिर्फ उन्होंने नहीं किया, प्रफुल्ल पटेल ने भी एक्सपोज किया। जरा सुनिए प्रफुल्ल पटेल ने क्या सुनाया वहां पर। नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। बंबई में, मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए। आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। सत्ता लेने के लिए आपने, सत्ता चाहिए थी इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तब आपको भारत का संविधान, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का तब आपको विचार नहीं आया। अब आपको याद आ रहा है, और इसीलिए वो सब ठीक है। अब आप तब वो पार्टी में थी जब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है, वो आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी। Don't get agitated. Come on. Nothing else will go on record except what Prabhu Patel said. कराइए, देखिए, she has to be more loyal than the king. You see. प्रियंका चतुर्वेदी को सुना रहे थे प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि वो उस वक्त शिवसेना में तो थी नहीं, अब आ गई हैं, तो भाई वो कह रहे हैं कि भाई किंग से भी ज्यादा अपने आप को वफादार दिखाना पड़ता है। लेकिन ये सब हुआ है संसद में आधी रात, ये बिल पास होने के पहले।
लेकिन अमित शाह और सुधांशु त्रिवेदी ने और कैसे इन लोगों को एक्सपोज किया, उसके पहले आपको जरा वो चीज दिखाता हूं जिसकी बड़ी चर्चा हो रही। भाई सब कुछ हो जाए और रामदास आठवले जी की कविता ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरा उसका भी आनंद लीजिए। असंवैधानिक नहीं है जिस तरह आप बता रहे खड़गे साहब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी अनुयायी हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। तो जिस तरह से रामदास आठवले जी बोलते हैं, ये भी आधी रात की कविता थी, तो मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए ताकि ये भी मिस ना हो जाए। लेकिन आप देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने ये भी याद दिलाया, बहुत लोग कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, हिसाब तो यही चल रहा था कि भाई ऐसा बना दो कि जहां उंगली रख दी वो हमारी हो गई। तो ये तो बाप के हिंदुस्तान वाला हिसाब चल रहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने ये याद दिलाया कि किसके बाप का हिंदुस्तान है, आपको वो भी सुनाता हूं। मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। क्लियर कट भाई, मुगलों के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ना मुगलों का हिंदुस्तान है, ये याद रखना चाहिए बहुत लोग। लेकिन मुस्लिम प्रेम में कांग्रेस पार्टी सुधांशु त्रिवेदी, अमित शाह सबको घेर रही। अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने उसका भी जवाब दिया, जरा वो भी हिस्सा सुनिए। Is objectionable. Oh. And what is worse? And what is worse is the chairman lending respectability to that view. Oh my! That is even worse. Honorable, that is even worse. मान्यवर, सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर, सुधांशु जी ने कहा इशरत जहां, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे, इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया,
जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। मन यानी ये सब संसद में आधी रात चलता रहा और उसके बाद भाई इंडिया अलायंस वाले कितनी भी छाती पीटे, वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और अब वो कानून बनने जा रहा है। बस राष्ट्रपति की मुहर लगनी है। और इन लोगों की दिक्कत यह है कि अब खुद ओवैसी कह चुके हैं कि भाई 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसी है उत्तर प्रदेश में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है वक्फ बोर्ड के पास, फिर भी इनको चाहिए कि भाई हमने उंगली रख दी है तो कागज का क्या मतलब। अब योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है कि भाई पूरा सर्वे कराओ, देखो कि क्या चल रहा है, कौन सी संपत्तियां जो हैं उसके कागज हैं नहीं है, ये क्लियर कर दिया। बॉस ये कैसे इस देश में चल सकता है कि कोई कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज है नहीं मेरे पास, लेकिन भाई हमने कह दिया तो कह दिया। वक्फ बाय यूजर कि भाई हम यूज कर रहे हैं तो हो गई, जगह हमारी हो गई। बड़े बड़े इस्लामिक देशों में ऐसा कानून नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में चल रहा है और मोदी सरकार इसको खत्म कर रही है तो लोग छाती पीट रहे हैं, कह रही है मुसलमान को नीचे दिखाने। अरे भाई सीधा इतना बताओ ना कि मुसलमान का वक्फ बोर्ड ने क्या फायदा किया, इतना बताओ, खत्म करो किस्सा। लेकिन ये सब हो रहा है क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस है ये करूंगा तो मुसलमान का वोट मिलेगा, और इनका कॉन्फिडेंस है कि ये करूंगा उसके बावजूद हिंदू जो है वो बटा हुआ हिंदू मुझे वोट करेगा। आप वक्फ बिल के इस संशोधन पर, वक्फ की मनमानी खत्म होने पर क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।